नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है मेरी फिर से राजा ब्लॉग पर। राजा ब्लॉग का वीडियो आया है, देखकर बहुत ही मन उदास और दुखी हो गया है कि आजकल के कैसे कैसे लड़के हैं। कलयुगी बेटा है, ये कह रहा था कि श्रवण कुमार बनेंगे, तो क्या ऐसे ही श्रवण कुमार होते हैं जो माँ को लात मार के माँ वहाँ तक गई, ससुराल तक गई, उससे गालियों से बात इसने किया फ़ोन पर। मान लो कहीं गया था वीडियो बनाने, उसके सास ससुर मतलब उनके साथ उनका इतना अपमान किया गया कि रोते रोते उनका हालत ख़राब हो गया। माँ कितना भी बेटा को डांटेगी तो क्या बेटा इतनी बड़ी सज़ा देगा माँ को? दोस्तों, सुहानी की बात मैं लाती हूँ। सुहानी की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी थी, तो अभी तक सुहानी पर क्यों नहीं वीडियो आया था कि मेरी बहन इस तरह की उस तरह की? अभी क्यों? अभी अपने शादी के बाद ही क्यों वीडियो लेकर आया है? वाइफ के आने के बाद ही सब कुछ खेल हो रहा है। अभी तक तो सुहानी का शादी हो गया था आराम से, सुहानी चली गई थी, लेकिन माँ के साथ कितना अच्छा अच्छा वीडियो बना था। क्या ये दिखावा था माँ बाप का पैर छूकर वीडियो बनाना? इसलिए कि बीबी नहीं साथ में थी। अगर बीबी पहले आ जाती तो माँ बाप को पहले छोड़ देता है। सारा कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है दोस्तों, सारा कुछ ही। इसकी बीबी जो पहले से इससे कंटेंट में थी, तो सारा कुछ पहले से प्लानिंग था कि इस तरह होगा, ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसे घर छोड़ेंगे, माँ को इस तरह से बोलेंगे। तो सुहानी का पति तो पहले भी पीता होगा, तुम्हारी वीडियो के अनुसार मैं बोल रही हूँ। सुहानी का पति तो पहले से पीता था, तो अभी तक ये बात क्यों नहीं यूट्यूब पर आया? कह रहे हो कि मैं बहुत पहले लाता, तो क्यों नहीं लाए भाई? उसी समय सुहानी के लिए वीडियो बनाना था तुमको, शादी के बाद ही क्यों बनाए हो? तुम्हारा घर सुहानी नहीं फोड़ी है, तुम्हारी वाइफ ने फोड़ा है। तुम्हारी माँ बाप से जुदा करवाने वाली तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे ससुराल वाले। कैसे तुम्हारी सास अपने बेटी के घर में जाकर कैसे सामान वो कर रही है, ऐसे कर रही है? तुम कैसे लड़के हो भाई? तुमको तो जितना गाली दो उतना कम है। तुम इस युग के रावण रूपी बेटे हो। तुम रावण रूपी बेटे हो। मैं दावे के साथ करूँ, तुम्हारे जैसा रावण बेटा अब इस दुनिया में नहीं पैदा होने वाला। जो कि तुम सोशल मीडिया पर तुमको कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो बहन की इज्जत उछाल कर तुमने पैसा कमाया, उसी पैसे से तुमने मकान खरीद। फाइनली तुमने रेंट पर नहीं मकान लिया है, ये रेंट का मकान नहीं है, तुमने मकान खरीदा है। तुम्हारा सारा प्लान पहले से था, सारा प्लान पहले से फिक्स था। तुम रो रो कर दुनिया को दिखा रहे हो, मगर मच्छ के आंसू जो तुम दिखा रहे हो सब बेकार है। माँ तुम्हारे ससुराल वाले शहर में जाकर तुमको किस तरह से वो खोज रही है, रो रही है, और तुम गालियों से बात कर रहे हो। अरे राजा, तुमको कौन पसंद कर रहा है? मैं तो एकदम तुमको इग्नोर करना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे ब्लॉगर को फाइनली सभी लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। तुम इस तरीके के होगे, किसी को पता नहीं था। कैसे मासूमियत से बोरा झोरा पहनते थे और माँ को भी नचवाते थे। कह रहे हो कि मेरी बहन को नचवा रहा है, पति तो नचवा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि पति पत्नी नाच रहे हैं। तुम तो अपनी छोटी सी बहन को नचवा कर और पैसा कमाए हो। अपनी उम्रदार माँ को नचवाए, अपने वैसे सीधे साधे पिता को नचवाए। तुमको शर्म नहीं आ रही है? कह रहे हो कि अपने पत्नी को नचवा रहा है। पत्नी को तुम नहीं नचवा रहे हो, तुम भी तो पत्नी को नचवा रहे हो। नाचने ही के लिए तो आई है दूसरा हस्बैंड करने के लिए। पहले पति को छोड़ी ना तुम्हारे लिए। पहले पति से तो सारा कुछ हम लोगों ने वीडियो देखा है, उसके जो ससुर और उसके जो पहला पति थे उसका भी वीडियो हम लोग देखे हैं। सारा कुछ मामला 1 साल से चल रहा था। तुम तो खुद दूसरी पत्नी से शादी किया, मतलब छोड़ी हुई पत्नी से तुमने शादी किया, और सुहानी को इतना ब्लेम कर रहे हो कि बूढ़ा से शादी किया। तुम खुद बूढ़ी से शादी कर रही हो, तुम्हारे लायक है? और नहीं तो तुम्हारे घर बर्बाद कर दी और तुम्हारी घर को एकदम खंड खंड बिखेर दी। कह रहे हो जहर माँ ने जहर देने की कोशिश की। जो नई बहू आ रही है उसको इतना प्यार से ला रही है, और खीर खिलाने में कैसे तुम साबित कर सकते हो कि उसमें जहर था?
कुत्ता मरने का फोटो तुम सबूत न रखे हो? जो बड़ी बड़ी बातें वीडियो में बता रहे हो, एक भी बात पर विश्वास तुम्हारा नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ ही वीडियो बन रहे हैं, जितने वीडियो बन रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बन रहे हैं। तुमको जरा भी शर्म है? शर्म हया तो बेच कर खा ले गए हो। उस बीबी के चक्कर में पड़कर जो माँ ने जन्म दिया, बचपन से पाला पोसा, क्या माँ तुमको डांटने की अधिकारी नहीं है? माँ का हक इतना भी नहीं है कि तुमको डांट सके। माँ इतना भी हक खो दी, जो माँ को नचवाए थे उतना भी तुम कर्ज अदा नहीं किए हो। उतनी उम्रदार माँ को नचवा कर पैसा कमाए हो, इसलिए कि नाचने वाली उस समय तुम्हारे पास नहीं थी। जो अभी नाचने वाली आई है तुम्हारी बीबी, तो बीबी नहीं थी तो माँ को नचवाए। शर्म आती है? कोई माँ को नचवाता है कि कौन ब्लॉगर माँ को नचवाता है? जरा बताना, कोई ब्लॉगर माँ को नचवाता है? फंक्शन वगैरह में समझते हैं तुम हमेशा अपने माँ बाप को नचवाए हो। उस जो चूल्हे का, मिट्टी का चूल्हा है, वहाँ पर बराबर माँ को नचवाते थे। आज माँ बुरी हो गई तुम्हारे लिए? गलती करोगे तो डांटेगी तो माँ बुरी हो गई? सुहानी तो साल भर पहले ही तुम्हारे वीडियो के अनुसार मानते हैं कि सुहानी भग कर शादी की, तो ये चीज़ तुम पहले लाए। बीबी के आते ही ये चीज़ खुलने लगा, बीबी के आते ही ये सारा कुछ होने लगा। इसलिए तुम्हारा प्री प्लानिंग था कि जैसी शादी होगा हम लोग माँ को इस तरीके से बोलेंगे, माँ को टॉर्चर करेंगे, पिताजी को टॉर्चर करेंगे, बहन का हवाला देकर हम इधर अलग रहने का तुम्हारा पहले से प्लान था। शर्म करो राजा, तुमको तो देखकर मुझे घृणा आ रही है। पता नहीं तुम्हारे चेहरा से मुझे घृणा हो गई है। तुम्हारी माँ भी गई है थाने में, मैंने वीडियो देखा है, एक ब्लॉगर का वीडियो देखा है जो तुम्हारी माँ को लेकर तुम्हारे ससुराल में गए थे। सारा कुछ थाने में जाकर रो रही है। तुमको शर्म है? और नहीं तो कह रहे हो कि तुमको जेल में बंद करवाऊंगा, बहनोई को और माँ को। कौन ऐसा लड़का होगा? तुम कलजुगी रावण पैदा हुए हो अपने माँ के कोख में। तुम्हारी माँ उस दिन नहीं जानती होगी कि तुम उसके साथ किस तरह छल करोगे एक बीबी का मुंह देखकर। एक बीबी का मुंह देखकर अपनी माँ को तुमने त्याग दिया। माँ तुमको मारी तो नहीं, जिस तरीके से तुम्हारी बीबी तुमको डांटती है, चाहे कुछ भी करती है वीडियो में, तो माँ तो बहुत ही प्यार की थी तुमको। उस माँ को तड़पता हुआ तुम्हारे ससुराल तक आई और तुम फोन पर गाली दे देकर उसका अपमान इतना किए हो कि तुम्हारे ससुराल वाले, क्या हम बताएं, क्या हम बताएं। ये वीडियो बनाते हुए बहुत दिल रो रहा है तुम्हारी माँ के लिए। सच में तुम सरवन बन, तुम्हारे जैसा लोग सरवन बनेंगे कि रावण बनेंगे? तुम सरवन हो ही नहीं, कहीं से भी सरवन नहीं हो। कह रहे हो कि मैं सरवन बनना चाहता था। अपना घर बसा रहे हो, बहन को कह रहे हो कि तुम अपने पति को छोड़कर आ जाओ। अपनी बहन को कह रहे हो, अच्छी शिक्षा दे रहे हो। अगर वो शादी कर ही ली है अपने पसंद से, तो चाहे जिए चाहे मरे, तुमसे क्या? तुम तो उसकी इज्जत को इतना उछाले, माँ और बहन का इज्जत इतना उछाले कि पूरे दुनिया में ये शोर हो गया कि तुम्हारी, मतलब बहन को कोई दोष नहीं दे रहा है, सब तुम ही को दोष दे रहा है। अभी तक तुम क्यों नहीं ये बात लाए थे? अभी क्यों आ गया भाई? ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम सबकी नज़रों से गिरते हुए आ रहे हो। तुम जमीन जो आसमान में उड़ रहे हो, मिलियन में कमा रहे हो। अभी मिलियन है इसलिए कि कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए मिलियन में लोग उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं कि तुम क्या क्या वीडियो ला रहे हो, क्या क्या अपने माँ को गाली दे रहे हो, किस तरह से अपनी माँ को लथाड़ रहे हो। ऐसा बेटा जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब है, तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म नहीं लेना चाहिए जो इस माँ बाप को रुलाए। तुम असली कलजुगी रावण हो। चलिए दोस्तों, इसको जितना भी कहे वो कम है, लेकिन हमको बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, राजा के ऊपर। माँ इतना भी बुरी नहीं है। अगर बेटा को कोई गलती कर रहा है तो माँ मतलब उसका डांटने का हक है, क्योंकि उसी ने पाला है, पोसा है, पैदा किया है। एक बीबी के आते तुम इतना बीबी के वो गुलाम हो गए हो कि माँ और बहन तुमको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। 5 बहनों को दोषी दे दिए।
अभी और वीडियो लाएंगे तुम्हारे लिए। चलिए दोस्तों नमस्कार। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितना अनसब्सक्राइब करना हो राजा को ही करिएगा, इसलिए कि ये युग में ये ऐसा लड़का आया है अपनी माँ के लिए, माँ के कोख को बदनाम कर दिया। तो ऐसे लड़का को हम क्या ही बोलें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।